हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी को राधे राधे। यहाँ पे मैं आगे से ये ब्लॉग जो है बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे बस ले ली हुई थी धर्मशाला से, और आगे जाके जो है मेरी बड़ी सिस्टर जो है वेट कर रही थी। यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था बस में, मैं उसकी पिक्चर ले रही थी। और यहाँ पे मेरी बड़ी सिस्टर जो भी मेरे को मिल गई हुई थी, हम गाड़ी में बैठ गए हुए थे। वो ही आपको वो हेलो कर रही थी आप सभी को। फिर हम निकल गए हुए थे गाड़ी में। यही मैं आपको रास्ते का व्यू दिखा रही हूँ। हम नदौन में पहुँचने वाले हैं, और यहाँ पे हमें भूख लग पड़ी थी, और ऊपर से ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पे हमने जो है टिक्की बर्गर और साथ में गर्मा गर्म चाय पी थी, क्योंकि कहीं हम ट्रैवल वगैरह करें तो भूख भी बड़ी लगती है, और ऐसी चीज़ें बड़ी टेस्टी लगती हैं। और साथ में गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो क्या ही बात है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। और फिर हमने यहाँ पे बंद टिक्की और चाय, गर्मा गर्म चाय पी। फिर हम निकल गए थे आगे के लिए सिस्टर के घर। हम जो है सिस्टर के घर तो नहीं गए थे, पहले हम अपनी मम्मी के घर गए थे, ये जो कि काफ़ी टाइम से ये घर जो है हमने किराए पे दिया हुआ है। मम्मी पापा रहे नहीं हैं, तो यहाँ मतलब गांव में है ये उनका घर। तो काफ़ी टाइम के बाद आए हैं हम, क्योंकि यहाँ पे आना जाना होता नहीं है। भाई हमारा है नहीं, और मम्मी पापा रहे नहीं हैं, तो हम ऐसे ही आ गए थे इस घर में, क्योंकि इस घर से यादें जुड़ी हैं, हमारा बचपन जुड़ा है। मम्मी पापा की यादें जुड़ी हुई हैं, और हमारा बचपन यहाँ पे बीता हुआ है। हमने ये घर जो है किराए पे दिया हुआ है, क्योंकि बंद रखने से तो अच्छा है कि घर की साफ सफाई रहे। यहाँ पर उन लोगों ने जो है अपना मतलब सरसों का साग वगैरह लगाया हुआ है। और यहाँ पे जो है वो दूसरी सिस्टर हमें मिल गई हुई थी, वो अपनी स्कूटी पे आगे जा रही थी, और हम उनके पीछे जा रहे थे। वो अपनी घर की तरफ ले जा रही थी, क्योंकि पहले हम अपनी मम्मी के घर आए हुए थे, क्योंकि वहाँ पे भी जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था हम उनके घर नहीं गए थे। देखना था कि कैसा है कैसा नहीं। और यहाँ पे जो है हम अपनी सिस्टर के घर निकल गए थे, क्योंकि उसका घर जो था हमारी मम्मी के घर से मतलब 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो हम वहाँ पे चले गए हुए थे पहले। और यहाँ पे जो है हम गाड़ी से उतर के जो है अपनी सिस्टर के घर जा रहे थे, और ये साथ में उनका डॉगी है, वो भी साथ में चला हुआ था कि ये वो ही हमारे पीछे पीछे चला हुआ था। और यहाँ पे मैं जो है पीछे पीछे चली हुई थी, और ये सामने उनका घर है। और आसपास जो उनके खेत वगैरह हैं, उन्होंने सरसों का साग, प्याज वगैरह, लहसुन, सारा कुछ लगाया हुआ था। ये उनकी सास आ गई, मैं उनके साथ मिल रही हूँ। और यहाँ पे उन्होंने आंगन में जो है टाइल्स का काम लगाया हुआ था। साथ में घर का काम भी लगा हुआ था, और साथ में यहाँ पे हम बैठे हुए हैं और सभी बातचीत कर रहे हैं। उनकी सास बैठी हैं, देवरानी बैठी हैं, और यहाँ पे जीजा जी जो हमें पानी पिला रहे थे, गरम पानी पिला रहे थे, क्योंकि ठंड थी ना। फिर उसके बाद हमने चाय पानी जो भी पिया, फिर हम निकल गए थे बाज़ार के लिए। जब ऐसा होता है ना, जब तीनों सिस्टर इकट्ठी होती हैं तो, और हम बाज़ार ना जाएं, ऐसा कभी हो नहीं सकता। एक सिस्टर हैं वो आई नहीं थी, उनको कोई ज़रूरी काम था, तो वो आ नहीं पाई थी किसी रीज़न की वजह से। फिर यहाँ पे हम चली गई थी बाज़ार, मौज मस्ती करते हुए, हंसी मजाक करते हुए निकल गई हुई थी। रात काफ़ी हो चुकी थी, फिर भी हम चली गई थी, क्योंकि टाइम हमारे पास कम था, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है हमें निकल जाना था अपने अपने घर के लिए। और ये दोनों जॉब करती हैं। स्कूल वो +1 +2 वालों को लेक्चरार है वो, और वो भी टीचर हैं पठानकोट में। और यहाँ पे उन्होंने अपनी स्टिचिंग वाले सूट लेने थे, उन्होंने काफ़ी दिनों से छोड़े हुए थे, तो वो ले रही थी। और ये मेरी बड़ी सिस्टर हैं, जो बिल्कुल मेरे पापा की तरह लगती हैं। इनको देखते हैं तो ऐसे लगता है कि मेरे पापा ही हैं, क्योंकि उनकी शक्ल बिल्कुल उनकी तरह मिलती है। यहाँ पे वो सूट वगैरह देख रही हैं। मार्केट में आए और सूट ना देखे, चाहे लेना हो चाहे ना लेना हो, फिर भी देखना होता है। हमने देखे तो थे बट लिया नहीं। तो वो ये सिस्टर देख रही थी अपने लिए, बट उसने भी लिया नहीं, पता नहीं उसको पसंद आया कि नहीं। फिर हम घर वापस आ गए थे। यहाँ पे हमने चूल्हे में आग जलाई हुई थी,
क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो हम सभी जो है आग सेक रहे थे। यहाँ पे वो गर्मा गर्म रोटियां बना रही थी और हम सभी खा रहे थे। चूल्हे की रोटियां बड़ी अच्छी लगती हैं, टेस्टी होती हैं। तो वही हंसी मजाक चला हुआ था, जीजा जी दोनों बैठे हुए थे, हम भी दोनों बैठे हुए थे। उन्होंने साग बनाया था और गर्मा गर्म रोटियां दे रही थी और हम खा रहे थे। यहाँ पे अगली सुबह का ब्लॉग है ये। यहाँ पे मक्की की रोटी, भरमा मक्की की रोटी है। जो हम हिमाचली होते हैं, पहाड़ी, उनको पता होगा कि बेड़वा मक्की की रोटी क्या होती है। वही खा रहे थे गर्मा गर्म, और साथ में मक्खन और साथ में चाय। इतना मज़ा आया कि पूछो मत। ये मैं आपको एक जो है आपको खिला रही हूँ बाइट, कि आप भी खा लो मक्खन के साथ गरम गरम। वही खा रहे थे हम, बड़ा मज़ा आया। फिर हम सभी ने जो है ब्रेकफास्ट कर लिया। हमने ब्रेकफास्ट इसी चीज़ का किया हुआ था, मक्के की रोटी का। बेड़मा जो होती हैं वो खाई हमने। फिर मैंने उसके घर का जो ऊपर का फ्लोर था उसका आपको वही दिखा रही थी बाहर का। आस पास में इतनी हरियाली थी, खेत थे, गेहूं बीज के रखी हुई थी। इतना अच्छा लग रहा था, शांत वातावरण था। ऐसे लग रहा था कि एकदम शांति छाई हुई है। यहाँ पे उसके अंदर के घर का है ये बेडरूम। यहाँ पे वॉशरूम है, एकदम खुला डुला घर था उनका। ये छत का व्यू, वही मैं आपको छत का व्यू दिखाने जा रही हूँ ऊपर का। तो हम वही ऊपर चढ़ रही थी, मैं और मेरी सिस्टर बड़ी वाली जो है वो देख रही थी घर। ये उसके छत का व्यू है। ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी क्योंकि हवा ऊंचाई पे था ना थोड़ा, तो बहुत ठंड लग रही थी। ये मैं उसके घर के नीचे का व्यू दिखा रही हूँ, उसके घर का काम लगा हुआ है। यहाँ पे हमने हिमाचली टोपियाँ लगाई हुई हैं, वो यहाँ मैं वीडियो बना रही थी, तो मैंने वो भी एडिट कर दी बीच में। यहाँ पे बड़ी सिस्टर जो है सरसों का साग जो है वो ले बोल रही थी कि लेके जाना है, तो वही काट रही थी कि मैं थोड़ा सा ले जाती हूँ। तो वो साग ले रही थी, वो मेरे को भी बोल रही थी ले जा, बट मैंने लिया नहीं क्योंकि हमारे यहाँ मिल जाता है यहाँ पे, तो मैंने लिया नहीं। आपको मेरा ब्लॉग ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना। यहीं पे मैं अपने ब्लॉग का जो है मैं एंड करती हूँ।